Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So student, today is the fourth part of web development course and the topic of our discussion is introduction to HTML. जी हाँ students, आज हम अपना HTML की कोडिंग पार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपके पास एक एडिटर और एक लेटेस्ट ब्राउज़र का होना ज़रूरी है। तो एडिटर जो है हम नोटपैड यूज़ करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं इसको क्लोज़ करके आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास एडिटर जिसे हम कहते हैं नोटपैड, और ये विंडो का डिफ़ॉल्ट एडिटर है जो कि जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। और उसके अलावा ये एडिटर है जिसमें हम अपनी कोडिंग पार्ट करेंगे, और इस कोडिंग को चेक करने के लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जो कि लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है। हम उसी को यूज़ करेंगे क्योंकि हम HTML वर्जन 5 पर काम करने वाले हैं। तो हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एंगल ब्रेसेस लगानी है, और एंगल ब्रेसेस लगाने के बाद नॉट का साइन लगाना है, और यहाँ पर आपने लिखना है डॉक टाइप, और यहाँ पर आपने लिखना है HTML। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने HTML वर्जन 5 पर काम करना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, HTML का टैग स्टार्ट करना है, और HTML में हर ओपनिंग का एक क्लोजिंग टैग होता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे टैग्स होते हैं जिनके ओपनिंग टैग तो होते हैं लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होते, और उनको हम एम्प्टी टैग्स देखते हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि कौन से एम्प्टी टैग्स हैं। ठीक है, तो आपने इसके साथ इसको क्लोज कर देना है, HTML टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो हेड टैग स्टार्ट, और इसी तरह इसका भी आपने क्लोजिंग टैग लेना है, हेड टैग क्लोज। सॉरी। और उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हेड पार्ट है, और हेड पार्ट के बाद जो है हमारा बॉडी पार्ट आता है। बॉडी टैग स्टार्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, हमने कहा था कि हेड में हम क्या लेते हैं, हम अपना टाइटल लेते हैं, स्क्रिप्ट लेते हैं, स्टाइल लेते हैं, लिंक लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ टाइटल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टाइटल लेते हैं, टाइटल टैग स्टार्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइटल टैग क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेलकम टू SPH। ठीक है, और इसको अब आपने सेव किस तरह से करना है। सेव करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप फाइल में जाएं और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस करें Ctrl+S, तो ये बॉक्स अपीयर होगा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करती हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको फाइल का नेम देती हूँ, लाइक मैं इसको नेम देती हूँ सिद्रा। ठीक है, और जो भी HTML की फाइल है उसकी एक्सटेंशन हमारे पास होती है HTML। ये लिखने के बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है, और सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज करती हूँ, और यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर आ जाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फाइल जो है ये यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो ये जो है हमारे पास UC ब्राउज़र में ओपन हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आइकॉन हमारे पास क्या आ रहा था, UC ब्राउज़र का आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से क्लोज करती हूँ, और मैं इस पर राइट क्लिक करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये क्रोम में ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ओपन विद। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है UC ब्राउज़र। मैं यहाँ पर चेंज पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम करने के बाद यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। अब देखें, ये जो हमारी फाइल है इस पर आइकॉन जो है वो किसका बन चुका है, गूगल क्रोम का बन चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस पर डबल क्लिक करती हूँ, तो ये देखें ये हमारी फाइल जो है ये गूगल क्रोम में ओपन हो चुकी है। ठीक है, या फिर इसको ओपन करने का एक और तरीका भी है, यहाँ पर राइट क्लिक करें। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद।
ओपन विद में जाकर आप गूगल क्रोम पे क्लिक करें तो ये हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप इसे किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर राइट क्लिक ओपन विद और यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर करेंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगेन जाना है और ये टाइटल पार्ट, ये जो टाइटल पार्ट है ये हमारा क्या है, ये मैंने कहा था कि ये ब्राउज़र की टैब में हमें शो होता है। मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ। अगेन हम इसको ओपन करते हैं, ओपन विद और गूगल क्रोम। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये ब्राउज़र की टैब पर यहाँ पर शो हो रहा है, वेलकम टू STH। अगर आप इसको टाइटल नहीं देते तो फिर क्या होता है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से टाइटल को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करती हूँ। आपने जब भी HTML की फाइल में कोडिंग चेंज करनी है या कुछ कोडिंग डिलीट करनी है या कुछ ऐड करनी है तो आपने हर बार इसको सेव करना है कंट्रोल एस से, या फिर इसको आप यहाँ से फाइल में जाकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर दिया और उसके बाद जो है मैं इसको ओपन विद करती हूँ और गूगल क्रोम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मैंने टाइटल रिमूव किया तो यहाँ पर sidra.html आ गया। ठीक है। तो मतलब जब हम टाइटल नहीं देते तो क्या करता है कि यहाँ पर जो हमारी फाइल का नेम होता है वो इसका टाइटल बन जाता है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी कोई एक फाइल बनाएं तो वहाँ पर आप बेस्ट यही ऑप्शन है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसको टाइटल दें। ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया है और कंट्रोल जी से क्या होगा, जो आपने कोडिंग हटाई होगी, मतलब जो काम आपने डिलीट किया होगा तो वो आपका वापस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल एस करती हूँ और फिर मैं आपको अगेन चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ ओपन विद और गूगल क्रोम। ठीक है। तो यहाँ पर ये अगेन हमारा टाइटल जो है वही आ चुका है। तो उसके बाद जो है हम बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, बॉडी पार्ट में जो है हम अपना सारा जो है वेबसाइट का कंटेंट राइट करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको एक इमेज लगा के दिखाऊं तो इमेज सोर्स, ठीक है, SRC मतलब सोर्स, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इमेज का नेम लिख देना है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक इमेज पड़ी है कोडिंग के नेम की। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाकर आपने इमेज की एक्सटेंशन देख लेनी है। ठीक है। मतलब इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है JPG। ठीक है। तो हम इसको इसी के साथ सेव करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इमेज सोर्स इज इक्वल टू कोडिंग डॉट JPG। ठीक है। और मैं यहाँ से एंगल ब्रशेस को क्लोज कर देती हूँ और मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ F5। अब जब भी आपने कोई न्यू काम करना है तो न्यू काम करने के लिए आपने या तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करना है या फिर आपने एक की प्रेस करनी है F5। F5 का मतलब होता है रिफ्रेश कर देना। अब देखिए ये हमारी इमेज जो है वो आ चुकी है, लेकिन ये फुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पर जाके और इसको मैं विड्थ दे दूँगी। ठीक है। लाइक मैं इसको विड्थ दे देती हूँ, कितनी, विड्थ इज इक्वल टू 1100 दे देती हूँ। ठीक है। 1100 पिक्सल और मैं इसको सेव करती हूँ। अगेन मैं क्रोम पे जाके इसको चेक करती हूँ और चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, F5 की प्रेस करती हूँ। ये थोड़ी और आगे आ गई है लेकिन अभी भी इसकी विड्थ कम है तो मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देती हूँ। लाइक मैं इसको 1350 कर देती हूँ। ठीक है। 1350। ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करने के बाद क्रोम पे जाके मैं इसको चेक करने के लिए F5 की प्रेस करती हूँ। ये देखें, ये हमारी पिक्चर जो है वो फुल स्क्रीन पे आ चुकी है, बल्कि अभी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग इसकी जो विड्थ है वो कम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक बात याद रखनी है कि जो आप इमेज यूज़ कर रहे हैं अपनी फाइल में, वो फाइल और इमेज दोनों ही एक लोकेशन पे होनी चाहिए। ठीक है। लाइक मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ से कि हमारी जो कोडिंग वाली पिक्चर है वो भी यहाँ पर पड़ी है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो भी यहाँ पर पड़ी है, मतलब ये दोनों ही डेस्कटॉप पे पड़ी है। ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। फ़ोल्डर मैं बना लेती हूँ ABC।
ठीक है। और ये फ़ोल्डर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, डी का नेम दे देती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस पिक्चर को, सॉरी, इस पिक्चर को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। मतलब अब हमारी जो पिक्चर है, वो इस फ़ोल्डर में जा चुकी है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं अपनी फ़ाइल में कि यहाँ पर क्या हुआ है। F5 मैं प्रेस करती हूँ, देखिए पिक्चर गायब हो गई। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो पिक्चर है वो किसी और लोकेशन पे जा चुकी है। तो जिस लोकेशन पे आपने आपकी पिक्चर पड़ी है, आपने उसका फुल नेम देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, सबसे पहले हमारी पिक्चर जो है हमारी फ़ोल्डर में पड़ी है और फ़ोल्डर का नेम क्या है? डी है। और यहाँ पर मैं स्लैश लगा देती हूँ और उसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर देती हूँ। इसके बाद मैं दोबारा इस पिक्चर को चेक करती हूँ, इस फाइल को F5 प्रेस करती हूँ, हमारी पिक्चर वापस आ गई है, ठीक है? मतलब अगर हमारी पिक्चर और हमारी फाइल दोनों सेम लोकेशन पे पड़ी हैं, तो वहाँ पर फ़ोल्डर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारी पिक्चर किसी और लोकेशन पे पड़ी है, तो उसकी लोकेशन देना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। और हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि डॉक टाइप HTML का क्या मतलब होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड